मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया देख रहे थे, जिसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में द मानसून्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और उसी का कुछ पार्ट यहाँ बच गया था जो पेज नंबर 55 से रिलेटेड है। डोंट मिस आउट है, यानी कि इसको मिस नहीं करना है। ये जो बेसिक्स नॉलेज है मानसून के बारे में, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है मानसीराम, लोकेटेड इन मेघालय। मानसीराम एक प्लेस का नाम है जो कि मेघालय में है। रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सालाना बारिश प्राप्त करने वाला प्लेस है मानसीराम, जो कि मेघालय में है। वो करीब करीब वहाँ पर 11,000 mm वो वाटर रिसीव करता है, रेनफॉल का वाटर जो है रिसीव करता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश वाला प्लेस मानसीराम है, जो कि मेघालय में है। सेकेंड पॉइंट है द मानसून हैव इंस्पायर्ड मेनी राग्स इन बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक। कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों में कुछ ऐसे राग है जिससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित है हमारा मानसून, जिसमें है मेघ मल्हार एंड अमृत वर्षनी आर नेम ऑफ द कपल ऑफ देम। ये दोनों शास्त्रीय संगीत जो है हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का जादुई राग है का नाम है। ये एक ऐसा अद्भुत राग है या जिसको ऐसा कहा जाता है कि यदि इस राग को यदि अच्छे से गाया जाए तो बारिश होने लगती है। इसके बारे में ऐसी कुछ धारणा है, तो इसीलिए इसका नाम है मेघ मल्हार और अमृत वर्षनी। अमृत वर्षनी मतलब होता है अमृत वर्षा। तो ऐसा होता है कि यदि इसके राग को गाया जाए अच्छे से तो अमृत वर्षा होने लगती है। चलिए एक और टॉपिक है लेट्स एक्सप्लोर, जो पेज नंबर 56 में है, और इसमें भी मानसून की कुछ बातें कही गई है। ये मानसून से रिलेटेड नहीं है, उसका बेसिक्स है, पुरानी धारणाएं हैं, उससे रिलेटेड है। चलिए इसको भी हम देख लें। आप सोचते होंगे कि मैम केवल लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर दे रही है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसका ट्रिक कैसे याद करना, वो सब सारी बातें मैं बाद में बताऊँगी आगे के वीडियो में। अभी हम लोग फ़िलहाल ये देखते हैं। Since the ability to predict the monsoon rainfall has been an important aspect of life in India, जो मानसून की भविष्यवाणी है कि मानसून इस वर्ष कैसा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय जीवन के लिए। क्योंकि इंडियन है वो ज़्यादातर जो मोस्टली है पॉपुलेशन है इसी पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर डिपेंड होता है मानसूनी वर्षा पर। और यही कारण है, अर्लियर टाइम में तो और भी ज़्यादा था, अभी तो कई सारे इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है, लेकिन पहले पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होने के कारण जो इंडिया है उसका जीवन बहुत ज़्यादा इस पर, उसके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट था। आवर एंसेस्टर्स ऑब्जर्व नेचर अराउंड देम केयरफुली। हमारे जो पूर्वज है वो अपने चारों ओर का जो नेचर है, प्रकृति है, उसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं, ध्यान देते हैं, और उसी के आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि मानसून कैसा होगा। दे डेवलप्ड लोकल ट्रेडिशन नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस से पारंपरिक तरीके से इसका पता लगाते हैं। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेरिटेज विच मस्ट प्रिजर्व। और ये उन्हें विरासत में मिली है जिसको सुरक्षित बनाए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए फिशरमैन ऑन द कोंकण कोस्ट प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द मानसून व्हेन फिशर्स that normally stay underwater are seen at the surface. In part of southern Indian, monsoon is said to be arrived within 50 days after the golden shower trees blossoms. जो इसका उदाहरण ये है कि जो मछुआरे हैं कोंकण कोस्ट में रहने वाले, वो इससे अनुमान लगाते हैं कि मानसून आने वाला है, क्योंकि जब नॉर्मली जो मछलियाँ हैं वो पानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन मानसून आने के कुछ समय पहले वो सरफेस पर दिखने लगती, सतहों पर दिखने लगती है, तो इससे वो अंदाज़ लगा लेते हैं। इसी तरह से साउथर्न इंडियन मानसून 50 दिनों के अंदर आएगा, इसका पता वो लगाते हैं कि एक ट्री है सावर ट्री, गोल्डन सावर ट्री, जिसको कैसिया फिस्टुला भी कहते हैं। वो जब वो खिल जाता है, इसका मतलब है कि उसके 50 दिन के बाद मानसून आएगा। सम कम्युनिटीज़ ऑल्सो बिलीव डैट व्हेन क्रोस बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप। कुछ जो समुदाय है इस बात का पर विश्वास करते हैं कि जब कौवे जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं तो उस साल मानसून कमज़ोर होता है। इट इंडिकेट्स लेस रेनफॉल। उनको पता है कि इस साल मानसून कम होगा, इसलिए ऊंचाई पर वो नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। वेयर एज इफ़ द नेस्ट आर लोअर, लेकिन जब वो घोंसले को नीचे बनाते हैं, पेड़ के अंदर निचले हिस्से में बनाते हैं,
रेनफॉल इज़ लाइकली टू बी हेवी, इसका मतलब भारी बारिश होने वाला और उसे रक्षा के लिए वो निचले हिस्से में बना रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज, रेन, फॉग, स्नो और हेल इन योर एरिया। और इसी तरह का जो धारणाएं हैं लोगों के बीच में, उसका एक लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, जो कि बच्चे खुद ही करेंगे। जैसे हमने पहले भी कई सारी चीज़ों को बताया था, चींटियों का घर, वो अंडे अपनी ऊंचाई पर रखने लगते हैं फिर निचले हिस्से में। तो इस तरह की कई सारी धारणाएं हैं जो कि मानसून के प्रेडिक्शन में हेल्प करती है, जिसका आप लिस्ट बनाएंगे अपने बड़ों से पूछकर। और इस तरह से ये जो धारणाएं हैं उसको यहाँ पर बताया गया है कि किन धारणाओं से अर्लियर टाइम में लोग मानसून के अंदाज़ लगाते थे, मानसून के बारे में पता लगाते थे। तो ये द मानसून जो टॉपिक है उसकी कुछ बातें रह गई थी, इससे रिलेटेड ये बातें इसको मैंने कंप्लीट किया है। ये पेज नंबर 55 और 56 में है। लेट्स एक्सप्लोर यानी कि ये और पिछले वाले जो टॉपिक हमने बताया है, जिसमें हम लोग राग की चर्चा किए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अभी मैं और भी आगे जाऊंगी। ये पूरा ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद इसमें कई सारे शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी। ट्रिक से आपको कैसे याद करना है, कम टाइम में कैसे आप इसको पढ़ लोगे, मैं सारी बातें क्लियर करूँगी। तो आप मेरे वीडियो में देखते रहिए, इसको लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।